नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. दुष्कर्म पीड़िता को 2 वर्ष के बाद भी वित्तीय लाभ नहीं मिलने पर डीएम ने कार्रवाई का दिया निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनसुनवाई के दौरान 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक रेप पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 योजना के तहत वित्तीय लाभ नहीं मिलने पर जिला प्रमोशन अधिकारी को निर्देश दिए कि रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 का कार्य देख रहे पटल सहायक लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह कहा कि यदि समय से आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो आपके विरुद्ध भी नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने हेतु रिपोर्ट शासन को संप्रेषित कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि रेप पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर उनकी शिकायत प्रार्थना पत्र की जांच रवि कुमार पासवान डिप्टी कलेक्टर उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर आजमगढ़ से कराई गई। रिपोर्ट में पाया गया कि रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 योजना के अंतर्गत जिला संचालन समिति के द्वारा 7 अगस्त 2019 से 27 मार्च 2021 तक कुल 66 प्रकरण स्वीकृत किए गए। सभी 66 प्रकरणों को जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा मुख्यालय को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के प्रकरण 7 अगस्त 2019 के बाद के 10 लाभार्थियों को शासन द्वारा भुगतान किया गया है, जबकि पीड़िता का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा उन्हें लिखित रूप में यह अवगत कराया गया कि पीड़िता के बैंक खाते से संबंधित समस्या के कारण पीड़िता को अभी तक भुगतान नहीं हो सका। जिलाधिकारी ने कहा यदि पीड़िता के बैंक खाते में कोई गलती कमी थी तो आपको उसे सुधार कराना चाहिए था, लेकिन आप द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि आप द्वारा भुगतान करने में लापरवाही नहीं की गई होती तो लगातार पीड़िता के IGRS पोर्टल पर प्रार्थना पत्र न पढ़ते। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रार्थना पत्रों पर जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा PFMS के तहत शासन द्वारा भुगतान किए जाने की रिपोर्ट लगाकर निस्तारित कराया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी घटनाओं में 48 घंटे के अंदर लाभ दिए जाने और पीड़िता को भुगतान किए जाने का निर्देश है, परंतु 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा पीड़िता के बैंक खाते को सही नहीं कराया जा सका, जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के सही क्रियान्वयन अनुसरण में घोर लापरवाही है। आजमगढ़ विकास भवन में सीडीओ ने जिला डिजिटल रिपोजिटरी के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मिशन कल्चरल मैपिंग के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत अपने संबंधित विकास खंडों में से किसी एक ग्राम का चयन कर उसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर जिला सूचना कार्यालय आजमगढ़ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं उनके साथ लगे हुए गैर सरकारी व्यक्तियों को निर्देश दिए कि जिला डिजिटल रिपोजिटरी बनाए जाने के लिए जनपद के स्वतंत्रता आंदोलन के समय भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, ऐसे गुमनाम नायक, ऐसी घटनाएं जो आम जन का ज्ञात नहीं है, ऐसे स्थान जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाएं घटी हैं, आजमगढ़ की संस्कृति एवं ऐसे छुपे हुए स्मारक, ऐतिहासिक किला, झील, पार्क इत्यादि के संबंध में 500 शब्दों का राइट अप तैयार करते हुए फोटोग्राफ्स एवं वीडियोग्राफ निर्धारित प्रारूप पर जिला सूचना कार्यालय आजमगढ़ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ शहर के शिबली नेशनल कॉलेज में 138वां वर्षगांठ का हुआ आयोजन, देश भर के शिक्षाविदों ने लिया भाग। बता दें कि आजमगढ़ जिले के रहने वाले शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी ने 1883 में नेशनल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज यह कॉलेज अपनी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के शाहजहांपुर जामिया इस्लामिया के बड़ी संख्या में शिक्षाविद उपस्थित हुए, जो अपने अनुभव और पुरानी यादों को साझा किए।
जिले में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से बड़ी संख्या में मेधावी निकले हैं। आज भी दूसरे प्रदेशों में बड़ी संख्या में रिसर्च स्कॉलर यहाँ आते हैं। आजमगढ़ मुस्लिम सोसाइटी के प्रेसिडेंट शौकत अली ने बताया कि इस कॉलेज का नाम नेशनल कॉलेज अंग्रेजों के ज़माने में रखा गया। उस समय नेशनल शब्द का प्रयोग अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था। अल्लामा शिबली नोमानी सर सैयद अहमद खां के बेहद करीबी थे और अलीगढ़ से शैक्षिक जीवन शुरू किया। किसी बात पर दोनों लोगों में विवाद हो गया तो अल्लामा शिबली नाराज होकर लखनऊ से नंदवा कॉलेज चले गए और बाद में अपने ज़िले आजमगढ़ आकर नेशनल कॉलेज की स्थापना की। शिबली नोमानी आजमगढ़ को अलीगढ़ की तर्ज पर शिक्षा का हब बनाना चाहते थे, लेकिन बिंदवल के रहने वाले शौकत अली का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। बिगड़ते समाज में इस कॉलेज के माध्यम से अच्छे रिश्ते कायम रखना इसका मकसद था। यही कारण है कि इस कॉलेज में नेशनलिज्म, बंधुत्व व भाईचारा है। आज भी दूर दूर से छात्र यहाँ शिक्षा लेने आते हैं। आजमगढ़ जिले के बबनपुरा गांव निवासी पीड़ितों ने मकान पर कब्जा किए जाने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बबनपुरा गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि वे 4 भाई हैं, सभी का बंटवारा हो चुका है। इसी बीच एक लड़की अपने गुंडों को लेकर रोज उसके घर पहुंचती है और उसके एक भाई की पत्नी को बहकावे में लेकर कहती है कि पूरे मकान का बंटवारा कराकर उसमें हिस्सा लेंगे। कुछ विवादित जमीन है जिसका न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इस बात की शिकायत कई बार पुलिस और आला अधिकारियों से सबूत देते हुए किया गया, लेकिन उस लड़की के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पीड़ित ने एसपी को एक बार फिर शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आजमगढ़ जिले के खरकौली गांव निवासी पीड़िता ने ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से निकालने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खरकौली गांव निवासी अजय लक्ष्मी मिश्रा ने बताया कि बीते 10 नवंबर को वह अपनी बहन की बेटी के साथ अपने बच्चों की दवा लेने बाजार गई थी। उस समय संपत्ति विवाद को लेकर जेठ भावेश चंद मिश्रा, जेठानी मंजू मिश्रा और अनिल मिश्रा ने उसके कमरे के गेट में ताला बंद कर दिया और कहा कि जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जब मैंने कारण पूछा तो वे लोग लात मुक्का व डंडे से मारने लगे। शोर होने पर अगल बगल के लोग आए तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि उच्च अधिकारियों से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? विद्या उपाध्याय। कहाँ के रहने वाली हैं आप? राम खरकोली थाना कप्तानगंज की रहने वाली हूँ। क्या मामला हुआ है आज एसपी ऑफिस आई हैं आप? कप्तान साहब से आए हैं, मिले हैं। कल हमारी विपक्षी पार्टी आई थी, मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा रही है कि मैं डंडे से उनको मार रही हूँ, जो कि डंडे से मैं नहीं मार रही हूँ, डंडे से वो लोग उधर से मारे। और वही डंडा जब मैं उतरने लगी, घर के नीचे जाने लगी अपनी गाड़ी के पास, तो वही डंडे से खींच के मुझे भावेश मिश्रा मारे। वही डंडा मैं अपने हाथ में ली हूँ और मुझे उधर से फिर मारने की कोशिश करने लगे। वही डंडा लेके मैं मतलब उनको मारने के लिए गई, लेकिन ना कोई मार खा ना किसी को चोट आई। उसके बाद जो वीडियो में एक लड़का दिख रहा है, मेरा भाई है, वो भी बचाव कर रहा है दोनों लोगों का और आरोप लगाती है कि सब गुंडे लेके आते हैं मारने के लिए। तो वीडियो में हम ये कर रहे हैं कि वो वीडियो में दिखाया जाए ना कि कौन गुंडा है, कितने गुंडे वहाँ आए, कहते हैं घर में लेके गुंडा सोती हैं। तो ठीक है, एक तो हमारे पास इंस्पेक्टर साहब की रिकॉर्डिंग है, जितनी बार हम पुलिस बुलाए हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है इंस्पेक्टर साहब के, और 112 की भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो ये बताइए, जब ताला खुलवाया जा रहा पुलिस के माध्यम से दोनों टाइम घर का, तो गुंडा किसका? जिसके पास चाबी रहे गुंडा उसका घर में सोता है, कि जिसके पास चाबी नहीं रहती गुंडा उसका घर में सोता है। तो मेरी मौसी खुद घर में जगह अपने पा नहीं रहे, गुंडों को कहाँ से सिलाएंगे? ताला चाबी वो लोग रखती हैं, रात में 12-1 बजे वो लोग छोड़ती हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में ही बताई कि ताला चाबी उनके पास रहता है। आज दिन मेरी मौसी से मार, मेरे भी साथ उनका लड़का जो है हरिंदर मिश्रा, वो भावेश मिश्रा का लड़का है, मेरे साथ वो अभी पिछले 20-25 दिन पहले जो है हाथापाई किया था, मेरे साथ बदतमीजी किया था। मैंने उसका एप्लीकेशन कप्तानगंज इंस्पेक्टर को दिया था, तो बिन कुमार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और बोले ठीक है देखते हैं, बताते हैं। और आप बताइए कि क्या नाम है, हर बार मतलब मेरा नाम है, मैं इतनी दबंग हूँ अगर, तो इसका मतलब विपक्षी पार्टी मुझसे भी दबंग है। जो मेरे इतनी दबंगई होने के बाद देखिए, आरोप लगाना अलग बात है, किसी के ऊपर आरोप हम किसी को कुछ भी लगा सकते हैं। हम भी कह सकते हैं कि भावेश मिश्रा के घर में बम बनता, उनके घर नोट छापने वाली मशीन है, लेकिन साबित करना बहुत बड़ी बात है ना। तो मुझे कहते हैं मैं कट्टा पिस्टल लेके चलती हूँ, तो साबित करें उसको। मैं कट्टा पिस्टल लेके चलती हूँ और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। गाड़ी की बात रही तो मेरी गाड़ी मेरे रिश्तेदार के, मेरे भाई साहब पुलिस में हैं, मेरे रिश्तेदार के लड़के हैं, तो गाड़ी वो भी चलते हैं, मैं भी गाड़ी चलती हूँ। तो स्टिकर उन्होंने लगवाया है, मैं नहीं लगवाई हूँ। तो इसमें वो बार बार आरोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न्यायिक जाँच बिठवाई जाए, दोनों पार्टी को मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने प्रस्तुत किया जाए, दोनों पार्टी अपना अपना साक्ष्य दे, जो गलत पाया जाएगा वो कड़ी से कड़ी दंड उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कप्तान साहब से यही हमारा निवेदन है। अभी आप पुलिस अधीक्षक से मिली हैं, क्या कहें?
कुछ नहीं, वो बोले हैं कि ठीक है बेटा मैं जांच करवाता हूँ इस मामले की, जी। क्या सही है क्या गलत है मैं इसको दिखवाता हूँ। विपक्षी पार्टी तो ये कहती है कि जो इनके पटीदार हैं जी। वो आप जो है कि बढ़ावा दे रही हैं और जो है कि ज़मीन में नहीं, कोई बिचवाने की बढ़ावा कोई नहीं मामला दे। है। फिर मैं सर बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने आरोप लगाया कि मैं बढ़ावा देती हूँ, 2019 में मैं लखनऊ रहती थी। 2019 में मेरी मौसी के साथ अजय लक्ष्मी मिश्रा के साथ भावेश मिश्रा ने छेड़खानी किया था। 2019 का मामला अभी भी मेरे पास है, मैं आपको फ़ोटो दे दूँगी, दिखा दूँगी। उसमें क्या नाम है, छेड़खानी का आरोप लगा, जिसको स्थानीय जो थाना कप्तानगंज है प्रभाव में आके उस मामले को 151 की धारा दे दी और इनका जमा अभी 10 दिन पहले सर इनका 151 में चालान एक बार हुआ था भी बचाव के लिए। आए दिन ये मनबड़ाई करते, शकल से ही वो आदमी बदतमीज टाइप का, गुंडा टाइप का है वो। शकल उसकी देखने पे बहुत मनबड़, बहुत दबंग टाइप। आजमगढ़ जिले के 2 थाना क्षेत्रों में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट में 7 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के सिररेड़ी गांव निवासी 35 वर्षीय घायल मनोज ने आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्षी के घर के सामने फेंके जा रहे कूड़े के ढेर को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत भी करवाई लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसे विपक्षी अक्सर कब्जा करना चाहते थे। बुधवार की शाम को ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहे थे कि रास्ते में विपक्षी पत्थर रखकर रास्ता रोक दिए। पत्थर हटाने पर विरोध करने लगे। इसी को दौरान कहासुनी होने लगी। इतने में विपक्षी अपने परिजनों और साथियों के साथ लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। बचाने के लिए परिवार की 32 वर्षीय विनोद, 15 वर्षीय खुशी, 31 वर्षीय निर्मला, 40 वर्षीय अनीता, 25 वर्षीय रेशमा को भी विपक्षी ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं सरायमीर थाना क्षेत्र के असाड़े गांव निवासी 20 वर्षीय अब्दुल रहमान बुधवार की शाम को ट्रैक्टर लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में गांव के मनबड़ युवक बाइक से ट्रैक्टर के पीछे आ रहे थे, जिसे पास नहीं मिलने पर ट्रैक्टर रोककर सभी ने लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। अब्दुल रहमान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले के 3 थाना क्षेत्रों में हुए सड़क दुर्घटना में 5 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के जमीन हरखोरी गांव निवासी 35 वर्षीय गणेश अपनी पत्नी गीता और 2 वर्षीय पुत्री श्रेया के साथ बुधवार की रात बाइक से जिला मुख्यालय दवा लेने जा रहे थे कि रास्ते में धनचुला गांव के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक सवार से टक्कर हो गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की भनक लगते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में दूसरा बाइक सवार फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मुबारकपुर थाना क्षेत्र के खोखड़ीपुर गांव निवासी 57 वर्षीय रमेश चंद पुत्र रामबली की रानी सराय में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। बुधवार की रात में स्कूटी से घर लौट रहे थे कि रानी सराय बाजार में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। जबकि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छेड़ी गोपालपुर गांव निवासी 40 वर्षीय महादेव बाजार से पैदल ही घर लौट रहे थे कि घर से कुछ दूर पहले ही पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में मतदाताओं को जोड़ने के लिए चला अभियान, छात्राओं को किया गया जागरूक। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाकर महिलाओं व नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के अग्रसेन महिला महाविद्यालय में एसडीएम सदर जीआर चौधरी के देखरेख में छात्राओं को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए प्रेरित करते हुए जागरूक किया गया। एसडीएम सदर जीआर चौधरी ने बताया कि उपस्थित छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म का वितरण भी किया गया। साथ ही ऑनलाइन कैसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं उसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अपील किया गया कि वे अपने घर, मोहल्ले, आसपास जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है उन्हें जागरूक करें, ताकि जो मतदाता सूची में जेंडर रेशियो है वो ठीक हो सके। अग्रसेन महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता और युवा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में ऐड किए जाने के उद्देश्य से ईसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ मतदाता जागरूकता का एक मीटिंग्स किया है, जिसमें हमने 18 साल हो रही जितनी भी बच्चियाँ हैं, छात्राएं हैं, उनका नाम ऐड करने के लिए एक अभियान चलाया है। हमारे यहाँ पे आज बीएलओ और नायब तहसीलदार पूरी टीम, राजस्व की टीम उपलब्ध है। जिन लोगों के पास फॉर्म नहीं थे उनको फॉर्म दे दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया है। सभी लोगों को सारे ऐप्स बता दिए गए हैं, ताकि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने मोहल्ले के सभी लोगों को ऐड करें। और जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग का मोटो है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, और उसके उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ मतदाता जागरूकता किया है। बहुत सफल रहा है और बहुत सारे हमने फॉर्म्स बांटे हैं। और मुझे आशा है कि जो हमारा आजमगढ़ में जेंडर रेशियो में डिफरेंसेस चल रहे हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगे। आजमगढ़ जिले के बगैचा गांव में अज्ञात व्यक्ति का मिला छत विच्छत शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के बगैचा गांव में गुरुवार की दोपहर को गेहूं के खेत में अज्ञात पुरुष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव ग्रामीणों की मदद से शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। भोगैचा गांव के प्रधान फूलचंद राम ने गांव के सिवान में अज्ञात शव मिलने की तहरीर दी है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि शव लगभग पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गया है। उम्र लगभग 50 के आसपास का अनुमान है। देखने से शव 15 दिन पहले का है। व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। आजमगढ़ में जन किसान कल्याण समिति संगठन ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। जन किसान कल्याण समिति संगठन के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने बताया कि रानीसराय बाजार चक सेठवल सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा दुकानदारों के दुकानों को गिरा दिया गया। दुकानदारों ने बताया कि 1947 आज़ादी के पहले लगे ईंटों से पता चलता है कि वहां बने मकान काश्तकारों या विधिक भूस्वामियों का था। प्रशासन द्वारा बिना बताए ध्वस्तीकरण करना गलत था। वहां के दुकानदार मकान न रहने के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कृपाशंकर पाठक ने प्रशासन को अवगत कराते हुए मांग किया कि तोड़े गए मकानों को प्रशासन द्वारा मुआवजा दिया जाए और उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाए। रानीसराय सिटी रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि बगल में अवंतिकापुरी, शीतलाधाम, निजामाबाद का वैदिक स्थान है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jet-Koreans, we are the Jet-Koreans, we are the Jet, we have wings, we can खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने मसीरपुर से सप्लायर की मिठाई का लिया सैंपल। शक होने पर लोगों ने बुलाई पुलिस। खाद्य सुरक्षा अधिकारी लालगंज प्रेमचंद अपनी टीम के साथ आज गुरुवार को मसीरपुर तिराहे पर एक दुकान के समीप खड़े होकर एक दूध वाले को रोककर चेकिंग कर रहे थे कि एक व्यक्ति टीवीएस एक्सेल 100 से बोरी में बंधा सामान लेकर खड़ा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी लालगंज प्रेमचंद ने दुकानदार से पूछा कि यह किसका सामान है। उसी समय उपस्थित व्यक्ति सामान छोड़कर वहां से भाग गया। अगल बगल के लोग फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के शक में मोबाइल द्वारा सूचना देकर पुलिस को बुला लिया। उसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज लालगंज अनिल कुमार सिंह वहां पहुंचे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को सही पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम उपरोक्त बाइक तथा बोरियों को पुलिस चौकी पर लेकर आई। बोरी खोलकर चेक करने पर बोरी में 41 किलो मिल्क केक, डोडा बर्फी तथा पेड़ा मीठा मिला। उधर दूसरी ओर चौकी इंचार्ज अनिल कुमार सिंह द्वारा वाहन के नंबर के आधार पर उपरोक्त टीवीएस बाइक स्वामी का पता लगाकर भागने वाले व्यक्ति को लालगंज पुलिस चौकी पर बुलवाया गया तो उसने अपना नाम नितिन मोदनवाल पुत्र श्रवण मोदनवाल, गंज गली, थाना मड़ियाऊं, जिला जौनपुर बताया। उसने बताया कि वो जौनपुर के विभिन्न स्थानों से मीठा ले आकर घूम घूम कर दुकानों पर सप्लाई करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद ने बताया कि तीनों मीठे के सैंपल को लेकर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा मंडल लालगंज की कान्हा कॉम्प्लेक्स लालगंज में मतदाता पुनरीक्षण तथा सदस्यता अभियान की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में विधानसभा प्रभारी लालगंज माहेश्वरी कांत पांडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी और संचालन कार्यक्रम के संयोजक आदर्श कुमार राय ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके लोगों को नए मतदाता बनाने का काम 7 नवंबर से 27 नवंबर तक अभियान चलाकर सभी बूथों पर करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी ने कहा, हमें मतदाता बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में लोगों को जोड़ना भी है। इसके लिए 7505403403 पर मिस कॉल देकर लोगों को प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम भी करना है।
इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रामनयन सिंह, नगर चेयरमैन विजय सोनकर, जिला महामंत्री भाजपा लालगंज सीता चौहान, विशाल राय, मंडल उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान संयोजक वीरेंद्र राय, रजनीश जायसवाल, इंद्राज चौहान, अशोक राय, मोहम्मद जैद, शिवसागर बर्नवाल, धर्मेंद्र सोनकर, कृष्ण कुमार, आनंद राय, संतोष तिवारी, दीपक तिवारी, लक्ष्मण साहू, पवन सिंह, विनोद गुप्ता, तेज बहादुर सिंह, अनिल, शिवराम प्रजापति, मिठाई लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लालगंज में स्वर्गीय खेताऊ प्रसाद सोनकर सामाजिक संस्थान के द्वारा सार्वजनिक बैठक स्थल का किया गया उद्घाटन। लालगंज में आज गुरुवार को स्वर्गीय खेताऊ प्रसाद सोनकर सामाजिक संस्थान के द्वारा लालगंज बाजार में कई सार्वजनिक बैठक स्थल का उद्घाटन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय सोनकर ने अपने पिता स्वर्गीय खेताऊ प्रसाद सोनकर की 11वीं पुण्यतिथि पर जनता के अनुरोध पर लालगंज विकास खंड और सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने तहसील के दोनों तरफ दूर दराज से आने वाले लोगों को बैठने और विश्राम करने के लिए बैठक स्थल का निर्माण कराया है। इसका उद्घाटन उनकी माता लालती देवी के करकमलों द्वारा किया गया। चेयरमैन विजय सोनकर द्वारा अपने पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर विभिन्न सामाजिक कार्यों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें कई वर्ष ज़रूरतमंदों को कंबल का वितरण, गरीब लड़कियों की शादी के लिए सिलाई मशीन देना, गरीब को वस्त्र प्रदान करने के लिए नेकी की दीवार की तामीर, लालगंज विधानसभा के आम जन के लिए 2 निःशुल्क एम्बुलेंस और क्षेत्रवासियों के घर किसी की मृत्यु हो जाने पर सम्मान पूर्वक घाट तक पहुंचाने के लिए एक शव वाहन की व्यवस्था कराई जा चुकी है। आपको बता दें, उपरोक्त सामाजिक कार्यों के कारण लालगंज क्षेत्र में चेयरमैन विजय सोनकर की सामाजिक क्षेत्र में एक अलग पहचान है। विजय सोनकर से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लालगंज की जनता की सेवा के लिए और भी कई योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं। 2017 के नगर पंचायत चुनाव में जीत चुके अपनी शानदार कामों से उन्होंने लालगंज नगर पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत बनवा दिया। उनका कहना है कि वो क्षेत्रवासियों तथा निचले तबके के लोगों के लिए लगातार सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। बैठक स्थल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से माया देवी, गौरव सोनकर, प्रशांत सोनकर, अर्चना सोनकर, खुशबू, दुर्गा प्रजापति, सुमित, संदीप सोनकर, सुजीत अस्थाना आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं विजय सोनकर। आज हमारे पिताजी की 11वीं पुण्यतिथि है, स्वर्गीय खेताऊ प्रसाद सोनकर की। आज हम सिंचाई विभाग के बगल में, ब्लॉक के सामने और तहसील के बगल में एक बैठने के लिए 3 सेट का बनवाए हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले लोग इसमें आए और बैठें। जब से बाबूजी की मृत्यु हुई है, कंबल का वितरण, एम्बुलेंस, संवाहन गाड़ी आदि चलवाते रहते हैं। आने वाले समय में बाबूजी के आशीर्वाद से और भी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिसमें वृद्धाश्रम का। आजमगढ़ सदर विधानसभा में कांग्रेस ने बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ नारे के साथ निकाली पदयात्रा, बीजेपी पर साधा निशाना। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चलाई जा रही पदयात्रा के क्रम में गुरुवार को सदर विधानसभा में बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ पदयात्रा में जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गांधी तिराहे से बापू को नमन कर पदयात्रा आरंभ हुई और कांग्रेस पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र वितरित किया गया। पदयात्रा का आरंभ झंडारोहण से किया गया एवं पदयात्रा के अंत में तकिया मोहल्ले में नुक्कड़ सभा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि बीजेपी पक्ष में रहते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर करने एवं महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता में आई, लेकिन पूरी तरह फेल साबित हुई। प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाने, कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है। 14 से 24 तारीख तक हम लोगों का सभी विधानसभाओं में पदयात्रा चल रही है। उसका उद्देश्य है कि जा करके जो प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो अभी आपने जिसका विजुअल आप लोगों ने दिया है, लगभग जो है ये सारी प्रतिज्ञाओं को हम लोग रिपीट भी कर रहे हैं। लोगों को बता भी रहे हैं कि सरकार जिन मुद्दों के साथ आई थी, विपक्ष में रहते हुए जिस पर प्रहार करके आई थी, उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। रोजगार दे नहीं पा रही है, अपराध रोक नहीं पा रही है, हर मोर्चे पर फेल है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रही है। हम लोग मोहल्लों से गुजरते हुए आज हम लोग जैसे कि अभी रैदोपुर में घुसे हैं, इसके बाद काली चौरा होते हुए और एलवन होते हुए नरसिंहार मोहल्ले तक हम लोग जाएंगे। तकिया में एक नुक्कड़ सभा करेंगे और जन जन तक ये बताएंगे कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है।
We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have